आज फिर एक कहानी के साथ आया हूँ मैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए। ये कहानी है जब मैं प्रीलिम्स पास किया था यूपीएससी का और मैं मेंस के लिए दिल्ली गया था। वहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड होता है भाई, रूम मिलना मतलब समझ लो भगवान मिलना, है ना। तो वहाँ पे मुझे एक पीजी मिला, एक रूम मिला, लेकिन रूम में पहले से एक व्यक्ति रहते थे। नाम था संजय, ग्वालियर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश ग्वालियर के। तो जब मैंने उनसे रूम शेयर करने की बात की, क्योंकि हमने सेम कोचिंग में क्लासेस किया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया ये बोलकर कि मैं शेयर नहीं करूँगा रूम, क्योंकि मेरा पढ़ाई बिगड़ जाएगा। काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने माना, लेकिन एक शर्त पे। उन्होंने शर्त ये दिया कि अच्छा खाना बनाना आता है आपको? मैंने बोला बिल्कुल आता है। उन्होंने कहा ठीक है मुझे नहीं आता है, आपके साथ मैं रूम शेयर कर लूँगा एज ए पार्टनर, लेकिन आपको मेरे कामों में हाथ बटाना होगा, मतलब खाना बनाना होगा, बाकी सारा काम वो कर देते। तो मैंने हामी भर दिया। रोज़ाना मैं सुबह में उठता था 4 बजे और झाड़ू उड़ू करके और खाना बनाता था। वो बेचारे रात भर पढ़ते थे और सुबह में लेट से उठते थे। चला किसी तरह, वो दिन भर पढ़ते थे, मैं दिन भर नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, 2 अटैम्प्ट पहले भी उनका नहीं निकला था यूपीएससी, प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, थर्ड बार भी उनका नहीं निकला। वो काफ़ी हतोत्साहित हो गए। एक बार मेरे पास आए और उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा कि अरुण, गलती मेरी क्या है? मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, घर से बाहर आके पढ़ रहा हूँ, पेरेंट्स के पैसे उड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। उनकी बस चाह थी ना कि यूपीएससी अगर नहीं भी होता कम से कम प्रीलिम्स उनका क्लियर हो जाए, ताकि वो अपने गांव समाज में जाके ये बोल सके कि मैं दिल्ली में तैयारी किया था और प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया। इस कहानी के बारे में जानते मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? हमारे आसपास हज़ारों बच्चे हैं, सभी रगड़ कर पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात, वो रात में 3-3 बजे तक जग कर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह सही रास्ते में तैयारी कर रहे हैं? क्या उनका जो प्लान है, ठीक है, जो स्ट्रेटजी है, वो सही है? नहीं। दिन रात पढ़ाई करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता, एक बात याद रख लीजिए। सिलेबस बहुत है, किसी भी एग्ज़ाम में, नीट का एग्ज़ाम हो, जेईई का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, सिलेबस बहुत होता है। और सिलेबस केवल आपके लिए नहीं होता है, सभी के लिए सिलेबस बहुत होता है। जो टॉप करेंगे उस एग्ज़ाम में उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, वो भी 6 घंटे 5 घंटे सोते होंगे, है ना। दिनचर्या उनका भी होता होगा, खाना वो भी खाते होंगे, लेकिन वो टॉप क्यों कर गए? क्योंकि उन्होंने सही प्लान किया था, स्ट्रेटेजी सही रखा था। आपको अपने स्ट्रेटेजी को सुधारना होगा। ठीक है, जितने व्यूअर्स मेरे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा पढ़ना सफलता की निशानी नहीं है। कम पढ़िए, लेकिन टॉपिक पे पढ़िए। एग्ज़ाम में जो आ रहा है उस कंटेंट पे फोकस कीजिए। रोज़ाना एक तो पहले प्रॉपर नोट्स बना लो। चाहे कोई भी यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, किसी भी चीज़ पे तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, उन तक मेरी बातों को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपके आसपास कोई होंगे। प्रॉपर नोट्स बनाने में फोकस कीजिए 2 से 3 महीने। नोट्स प्रॉपर बन जाए, फिर नोट्स को रोज़ाना पढ़िए, जो मैं करता हूँ। साथ में मॉक लगाइए और पीवाईक्यू लगाइए। जितना पीवाईक्यू लगाते उतना पीवाईक्यू लगाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के एग्ज़ाम के लिए। बिना पीवाईक्यू के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना समझ लीजिए बेवकूफ़ी है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो फिर मैं अपने थॉट्स के साथ, नई स्टोरी के साथ लोगों से मिलूँगा। आज का स्टोरी बस इतना ही था। ठीक है, कि ज़्यादा पढ़ना सफलता की निशानी नहीं है। कम पढ़िए, लेकिन वाजिब पढ़िए। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। जय हिंद, जय भारत।